हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कवर करने वाले हैं। इससे पहले के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मैंने सभी टॉपिक आपके करवा दिया है, नोट्स भी आपको दे दिए हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, आपका डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग। अब आपके तीन ही टॉपिक है। एक तो मॉडल से क्वेश्चन आ सकता है इसमें, एक आपका SDLC से, और थर्ड आपका डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग से। अब वो सिलेक्ट करेंगे, अब इन तीनों में से कौन सा टॉपिक आपका वो सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो डेटा वेयर हाउस भी आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको डायग्राम वगैरह करके आपको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करना है, किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। तो डाटा वेयर हाउस गाइस क्या होता है, यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन आपको इस तरह से लिखनी है। डाटा वेयर हाउस, तो डाटा वेयर हाउस, ए डाटा वेयर हाउस इज ए सब्जेक्ट ओरिएंटेड, integrated, time variant and non-volatile collection of data in support management decision making process। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको डाटा वेयर हाउस की राइट करनी है, लर्न करनी है। पेपर में यही डेफिनेशन आपको लिखनी है। ये एक जो डाटा वेयर हाउस है वो आपका एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड है होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, टाइम ओरिएंट होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डाटा होना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। तो ये आपका एक डाटा वेयर हाउस है। डाटा वेयर हाउस एक वेयर हाउस की तरह काम करता है, उसमें से अलग अलग सोर्स से डाटा आता है आपको, आप अपने डाटा वेयर हाउस में डालते हो, फिर वहां से डाटा फैच होता है। ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आगे मैंने राइट किया हुआ है, देन बताऊंगी आपको। अब इसमें डेफिनेशन देखिए, सब्जेक्ट ओरिएंट क्या होता है गाइस। सब्जेक्ट ओरिएंटेड ए डाटा वेयर हाउस कैन बी यूज्ड टू एनालाइज ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया। फॉर एग्जाम्पल, सेल कैन बी ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। जैसे सेल हुआ आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो भी एक सब्जेक्ट लेंगे उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी। ओके, इंटीग्रेटेड मतलब काफी सोर्स से, मल्टीपल सोर्स से आपका डाटा आता है, उसको इंटीग्रेट करना। ओके, मतलब जैसे सेल से आपके दो सोर्स से डाटा आया, सोर्स ए एंड सोर्स बी से, तो आपको उन दोनों को मिला के एक सोर्स बनाना है। डाटा वेयर हाउस इंटीग्रेटेड डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ए सोर्स और बी सोर्स may have different way of identify the product, but in the data warehouse there will be only a single way of identify the product। मतलब एक सिंगल वे से वो जानते, वो ये डाटा वेयर हाउसिंग में होता है। टाइम वेरिएंट क्या होता है गाइस, देखिए, हिस्टोरिकल डाटा कीप इन द डाटा वेयर हाउस। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन रिट्रीव डाटा फ्रॉम 6 मंथ, आप 6 मंथ का निकाल सकते हो, 3 मंथ का निकाल सकते हो, 12 मंथ का निकाल सकते हो। मतलब इसमें आपका टाइम ओरिएंटेड होता है कि आप कितने टाइम का डाटा फैच कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका नॉन ओरिएंटेड, मतलब इसमें डाटा अगर आपने एक बार डाटा वेयर हाउस में डाटा डाल दिया गाइस, तो वो आपका चेंज नहीं होता है। वंस डाटा इज इन द डाटा वेयर हाउस इट विल नॉट चेंज। ओके, क्योंकि डाटा वेयर हाउस में फिर आपका वो ऑल्टर नहीं होता है डाटा। अब डाटा वेयर हाउस डिजाइन प्रोसेस है। अब इसका डिजाइन प्रोसेस क्या है, इसके टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम डाउन अप्रोच होते हैं। ओके, टॉप डाउन अप्रोच में आप डिजाइन वगैरह करते हो, ओके, डिजाइन एंड प्लानिंग करते हो। बॉटम डाउन अप्रोच में आप प्रोटोटाइप रूल्स लगाते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। ओके, और इन दोनों को कंबाइन करने पर आपको टॉप डाउन एंड बॉटम डाउन को आप दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको एक सिस्टम बन जाता है, रैपिड इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन आपकी बन जाती है। देन उसके बाद डायग्राम देखिए आप। ये पेपर में आपका अगर डाटा वेयर हाउस का टॉपिक आएगा तो गाइस ये सभी पॉइंट आपको राइट करके आने हैं, पेपर में लिख के आने, तभी आपको नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। डाटा आपको पता तो लगना चाहिए टीचर को कि हाँ आपको कितनी नॉलेज है। अब 3 टायर डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर। अब देखो, ये डायग्राम आपने कहीं नहीं देखा होगा डाटा वेयर हाउस का, लेकिन ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर आप देखो,
ये आपका टॉप डाउन है, ये मिडल है, ये बॉटम डाउन है। ओके, बॉटम इसको आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर देखो, एक सोर्स, सेकंड सोर्स, थर्ड सोर्स, इनसे आपका डाटा आया। ओके, डाटा आने के बाद यहाँ आपने यहाँ पर फैच किया, ऑपरेशंस लगाए, मतलब उसमें से डाटा आपने निकाला, फिर आपको एक्सट्रैक्ट करा, ट्रांसफर करा एंड लोड करा डाटा वेयर हाउस में। ओके, डाटा वेयर हाउस में एक्सट्रैक्ट करा, ट्रांसफॉर्म करा एंड लोड करा, मतलब उसमें से डाटा आपने निकाला, फिर उसको क्लीन करा, अच्छा डाटा निकाला आपने, ट्रांसफॉर्म करा। कोई डाटा विदाउट टेबल में है तो आपने टेबल में लगाया, सेट प्राइमरी की वगैरह लगाई आपने, ये आपका ट्रांसफॉर्म मतलब एक मीनिंगफुल में आपने किया। उसके बाद आपने लोड कर दिया डाटा वेयर हाउस में। ये आपका डाटा वेयर हाउस है, यहाँ पर है। आप इस अब डाटा वेयर हाउस में से आप डाटा कैसे निकालोगे, तो ओलप्स के लिए सर्वर होते हैं, आप वहां से आप अपना डाटा निकालते हो। ओके, तो ये मिडल टायर ओलप सर्वर मिडल में रहता है। फिर टॉप डाउन में आपके यूजर्स आ जाते हैं, क्वेरी, रिपोर्ट, एनालिसिस, डाटा माइनिंग, ये सब आपका लग जाता है। तो ये आपका डायग्राम है, ये डायग्राम आपको पेपर में बनाना है। ये टायर 1, टायर 2, टायर 3 यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप अपना एक्सप्लेन कर सकते हो। डाटा वेयर हाउस मॉडल्स भी आपके होते हैं। ओके, तो अगर आपसे मॉडल्स के बारे में पूछा जाए तो आप मॉडल बता सकते हो कि कौन कौन से मॉडल आपके यूज होते हैं डाटा वेयर हाउस में। अब मैटर डाटा क्या होता है गाइस, ये देखिए, मैटर डाटा आर द डाटा about data. Okay, when used in the data warehouse, metadata, the data that define warehouse object. Metadata are created for the data name and definition of the given warehouse. Additional metadata are created and captured for the time stamping and extract data, the source of extract data and mining feed that have been added by data cleaning and integrated प्रोसेस। ये आपका डाटा मेटा डाटा होता है, आपका डाटा अबाउट डाटा, मतलब एक डाटा में से आप कुछ पार्ट को निकाल लेते हो, पूरा पार्ट आप अपने यूजर को नहीं दिखाते, वही आपका मेटा डाटा होता है। ओके, मतलब स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना, आपको पूरा हिस्ट्री ना दिखा के कुछ पार्ट आप किसी को दिखाते हो। तो ये अब ये नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्टार स्कीमा। तो स्टार स्कीमा क्या होता है गाइस, जैसे एक स्टार है, वहां से आप मल्टीपल आपका डाटा है, ये स्टार स्कीमा होता है। जैसे शेयर्स है, सेल्स आपका कहाँ का आपकी सेल्स हो रही है, तो वो आपका स्टार स्कीमा होता है। ये मतलब डाटा वेयर हाउस की टॉपिक है, आप अगर पेपर में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। स्नो फ्लैग, ये क्या होता है गाइस, जैसे आपने डायग्राम बनाए हैं तो इस डायग्राम में नॉर्मलाइज यहाँ लगा के आप और इसको अच्छे से बना सकते हो। जैसे आइटम की आइटम नेम है, अगर आइटम नेम की आप एक अलग से एक टेबल बना सकते हो ताकि आइटम नेम में आपको कुछ चेंज करना पड़े तो आपको पूरा चेंज ना हो। तो मतलब नॉर्मलाइज करना आपको अपने डाटा को, ये स्नोफॉल ऑफ डाटा है। तो ये सारी चीजें आपकी डाटा वेयर हाउसिंग की है, आप इसमें अच्छे से पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। आपकी नोट्स आपको मैंने दे दिए। अब ये देखिए आपका क्या होता है, ओलप्स ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये आपका अगर पेपर में पूछा जा सकता है तो आपका पेपर में ये आ सकता है। ओके, ओलप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ओलप्स इज एन अप्रोच टू आंसरिंग मल्टीपल डायमेंशनल एनालिटिकल queries. Okay, OLAP is a part of broader categories of business intelligence which also relational database, report writing and data mining. OLAP tool enable use to analyze the multi-dimensional data interactive from the multiple perspective. OLAP consists 3 base analytical operation: rollback, drill down and slicing and delisting. ये आपके ओलप्स में होते हैं। टाइप्स ऑफ ओलप्स, यहाँ पर रिलेशनल ओलप्स पढ़ सकते हो, अगर पेपर में आए तो पूछ सकता है वो। ये आपके मैंने टाइप्स ऑफ ओलप्स यहाँ पर दे दी है। डाटा माइनिंग आप देख लीजिए,
डाटा माइनिंग क्या होता है गाइस? Data mining refer to the extracting or mining knowledge from the large amount of data। कोई large amount of data है उसको आपने divide करना छोटे छोटे पार्ट में, वही आपका डाटा माइनिंग कहलाता है। The term is actually misnomer, then data mining should have been more appropriately named as knowledge mining with emphasis on mining the large amount of data। It is a computational process of discovering pattern in large data set involving method at the interaction of artificial intelligence, machine learning, statistics and data based system। The overall goal of the data mining process is to extract information from the data set and the transport it into the understandable structure of further use। Automatic discovery of pattern, prediction of likely outcome, creation of actionable information, फोकस ऑन लार्ज डाटा सेट ऑफ डाटाबेस। ये आपका डाटा माइनिंग है। स्कोप ऑफ डाटा माइनिंग क्या होता है गाइस? ये आपका यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हो स्कोप क्या होता है आपका। ये सारे नोट्स है डाटा माइनिंग के, तो आप डाटा माइनिंग का मैंने एक डायग्राम भी डाला है। ये आपका डाटा माइनिंग का डायग्राम है। ओके, यूजर इंटरफेस होता है आपका, पैटर्न होता है, डाटा माइनिंग, डाटा वेयर हाउस, फिर डाटा क्लीन, इंटीग्रेशन, सिलेक्शन, डाटाबेस, डाटा वेयर हाउस, वर्ल्ड वाइड वेब, अदर इंफॉर्मेशन। ये सब आप देख सकते हो, इनको एक्सप्लेन कर सकते हो फर्दर। तो ये आपका डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग। तो गाइस अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हो, अपने नोट्स यहाँ से बना लेते हो आप, तो आपका डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग से कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। आपके लिए नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।